के पवित्र श्री क्षेत्र तपोभूमि कुडाइम में आज आध्यात्मिक और वैदिक परंपराओं से सराबोर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ ब्रह्मेशानंद मठ में श्रवणी विधि 2025 और वैदिक ध्रुव सूत्र संस्कार का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह अवसर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा और भारतीय संस्कृत की संरक्षण का जीवंत प्रतीक भी बना। दूर दूर से आए श्रद्धालु, साधक और स्थानीय नागरिक वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ और पूजन के बीच एकत्र हुए। इस दौरान युवाओं ने ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश की औपचारिक शुरुआत की, जिसे ध्रुव सूत्र संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार में गुरु के सानिध्य में विद्यार्थी वेद, उपनिषद, वेदांत और भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करते हैं। पूज्य सद्गुरु आचार्य स्वामी जी ने अपने आशीर्वचनों में कहा कि श्रवणी विधि सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी में संस्कार, अनुशासन और सेवा भाव जगाने का संकल्प है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी हमें जड़ों और आध्यात्मिक मूलों से जुड़ा रहना चाहिए। नमो नमः। तपोभूमि गोवा में बहुत सालों से श्रावणी विधि जो है वो श्रावण मास में संपन्न की जाती है। यहाँ हिंदू समाज इकट्ठा होता है और 450 साल जिन्होंने आक्रमण सहा, उससे भी ये हमारी संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति, वो मिटा नहीं पाए। तो उसका ज्वलंत उदाहरण ये श्रावणी है, जो आप देख सकते हैं। हजारों हिंदू, हजारों सनातनी गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि बहुत प्रांतों से, अभी तो भारत से ही नहीं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, जर्मनी से, इटली से, रोम से, अमेरिका से आदि प्रांतों से लोग इस विधि के लिए आते हैं। दत्त पद्मनाभ पीठ की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा रही है। सारे शिष्य जो है वो साल में एक बार इस विधि को जरूर आते हैं। और ये श्रावणी विधि हमें क्या सिखाती है? वो हमें निसर्ग से हमारा नाता सिखाती है। निसर्ग से कैसे जुड़े रहना, निसर्ग को कैसे संभालना, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे नदी हो, समुद्र हो, सबके प्रति कृतज्ञता जो है वो इस विधि में बताई गई है। दूसरा, हमें जिन्होंने ये संस्कृति प्रदान करी, वो तपस्वी ऋषि मुनियों की याद और गुरुजनों की याद, अपने माता पितरों की याद इस कार्यक्रम में, इस श्रावणी विधि में कही गई है। तो एक कृतज्ञता का ये अवसर, एक कृतज्ञता का एक उत्तम उपहार समाज जो है वो ये मनाते हैं। मुझे लगता है कि यही गोवा का सच्चा परिचय है और इसी को गोवा संभाले हुए रखा है। आज श्रावणी विधि में जितने हजारों संख्या में जो लोग आए हैं, उनको ये अपना गोवा की स्वतंत्र आइडेंटिटी जो है वो बचाई रखनी है। और इसलिए वो 400-500 साल से ही नहीं, हजार साल के पहले भी ये विधि यहाँ होते थे, आज भी ये विधि चल रहे हैं। तो ये गोवा आपको अलग नज़रिए से देखने को यदि चाहिए तो ऐसे गोवा स्पिरिचुअली देखने की आवश्यकता है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो गोवा का बस बीच पर नहीं है, टूरिज्म गोवा का स्पिरिचुअलिटी में भी है। और इसी का रूप आज यहाँ श्रावणी में आप देख सकते हैं। हजारों लोग गोवा में आए हैं इस श्रावणी विधि करने के लिए। तो ये भी टूरिज्म बढ़ना है, तो बारिश में भी लोग यहाँ गोवा में आने लगे हैं। तो अभी 12 महीने 24 घंटा टूरिज्म जो है वो गोवा का बढ़ रहा है। कार्यक्रम में गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउटे, विधायक विजय सरदेसाई सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इन नेताओं ने कहा कि इस मठ द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम गोवा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को संजीव बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। श्रवणी विधि 2025 के इस पावन अवसर पर उपस्थित लोगों ने अनुष्ठान में भाग लेकर न केवल
पुण्य अर्जित किया, बल्कि पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचाया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक आशीर्वाद और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। यह आयोजन इस बात का साक्षी है कि बदलते समय में भी वैदिक परंपरा और गुरु शिष्य संस्कृति गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है और तपोभूमि जैसे पवित्र स्थल आने वाली पीढ़ियों को भी इसी राह पर प्रेरित करते रहेंगे।